नमस्कार, राम राम। आज संडे है और हर संडे को मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक स्टोरी, कहानी आप बीती जा जग बीती। आज की कहानी जग बीती है मगर एक ट्रू स्टोरी है, एक सच्चा किस्सा है। लेकिन कहानी पे जाने से पहले अगर मैं कहानी के मॉरल की बात करूँ तो वो रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। आज के युग में जैसे जैसे हम संपन्न होते जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे समाज में रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट, छोटों के मन में बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट, जहाँ विद्यार्थियों के मन में टीचर के प्रति, गुरुओं के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। हमें अपने बच्चों में बचपन से ही ये संस्कार भरने चाहिए, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश की संस्कृति, जहाँ इसका जो इतिहास है वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि इसकी संस्कृति का असर हमें विदेशों में भी देखने को मिला है। और ये मेरी स्टोरी जो आज की है ये इसी से रिलेटेड है। तो बात आज से लगभग 28 साल ईयर पहले की है। 1994 की बात है, जब श्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हमारे भारत देश के राष्ट्रपति थे। तो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1994 में विदेशी यात्रा पे थे, सरकारी दौरे पे थे, विदेशों की यात्रा कर रहे थे। उनको ओमान भी जाना था। ओमान एक मुस्लिम कंट्री है। वहाँ का हेड जो होता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जहाँ राष्ट्रपति हेड होते हैं, वैसे ओमान देश में ओमान किंग होता है। उसको सुल्तान बोलते हैं, जो ओमान किंग बोलते हैं। तो जैसे ही हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जहाज़ मस्कट ओमान में उतरता है तो वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाएं जो ओमान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। पहली बात कि ओमान का किंग जो है, चाहे किसी भी देश का कितना भी इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो उनके देश में आ जाए, वो कभी भी उनको एयरपोर्ट पे लेने नहीं जाते, कभी नहीं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, ओमान किंग सुल्तान जो है खुद राष्ट्रपति को लेने एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद वो खुद जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हैं और सीढ़ियां चढ़ने के बाद डॉक्टर जी के पास, राष्ट्रपति हमारे जो हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके पास जाते हैं और उनको बड़ी इज्जत से अपनी सीट से उठाकर सीढ़ियों से जहाज से नीचे लाते हैं। उसके बाद जो अगली घटना होती है, जब राष्ट्रपति जी को गाड़ी में बिठाया जाता है तो वो ड्राइवर को हटा देते हैं और खुद उस गाड़ी को ड्राइव करके वो अपने राजभवन तक, जहां राष्ट्रपति जी को लेके आना था, वहां लेके आते हैं। पूरी जनता जो ओमान की थी वो हैरान थी, पूरे उनके जो लीडर थे वो हैरान थे, पूरा मीडिया हैरान था कि ये ओमान में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि पिछले हिस्ट्री में किसी ने भी ये प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी देश का आ जाता है, कभी भी उसका ओमान का किंग जो है उनको लेने कभी एयरपोर्ट में नहीं जाता है। सभी हैरान थे। फिर मीडिया वालों ने जैसे ही ओमान के किंग से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, जो पुराने सैकड़ों सालों से चलते आ रहे हमारे रिवाज, हमारे प्रोटोकॉल जो थे वो आपने क्यों तोड़े। तो ओमान के किंग का जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस कारण डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को लेने एयरपोर्ट नहीं गया कि वो भारत के राष्ट्रपति हैं, बल्कि मैं इंडिया में, मैं भारत में रह चुका हूं, भारत की संस्कृति को मैंने अध्ययन किया है, मैं भारत में मैंने पढ़ाई की है। और जब मैं पुणे में पढ़ाई करता था उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं वो मेरे प्रोफेसर थे, मेरे अध्यापक थे, मेरे गुरु थे। मैंने ये रिस्पेक्ट भारत के राष्ट्रपति को नहीं बल्कि अपने टीचर को दी है। इतनी रिस्पेक्ट एक ओमान का राजा जो है अपने टीचर को दे सकता है, तो हम क्यों नहीं।
हम तो भारत देश में रहते हैं जिसकी संस्कृति को पूरी दुनिया नमन करती है, और रिस्पेक्ट देने से, दूसरों को इज्जत देने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि उसके किस्से भी ओमान की किंग की तरह, ओमान के सुल्तान की तरह दुनिया में मशहूर हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।